गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है और जिनका पेपर 3rd है, उन लोगों का यह लेक्चर 14 का सीरीज है ऑब्जेक्टिव का। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 13 तक अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर पल की अपडेट आपको वहीं पर मिलती है। तो चलिए लेक्चर 14 मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3rd के शुरू करते हैं यह वीडियो। आप लोगों का प्रथम क्वेश्चन है, विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत धर्म की आत्मा है? तो भगवत धर्म की आत्मा भक्ति है। क्या है? भक्ति है। और ये क्वेश्चन जो 2 नंबर है आप लोगों के वेरीफाइड क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में विष्णु भक्तों को कहते हैं? दक्षिण में विष्णु भक्तों को अलवार संत कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवार संत। और एक विष्णु धर्म से संबंधित है नैनार संत भी। ओके, ये भी आप लोग नोट करके रखेंगे। विष्णु धर्म से ही नैनार संत संबंधित है, लेकिन अलवार संत जो है वो दक्षिण में विष्णु भक्तों से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति को माना गया है? भगवत धर्म में कुल 9 प्रकार की भक्ति को माना गया। कितने प्रकार की भक्ति को माना गया? 9 प्रकार की भक्ति को माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषता है? तो और चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों का विशुद्ध भारतीय। तो ये बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा नंबर भी क्या है। जन सामान की शैली का ना होना, ये तो होता है। और विषय क्षेत्र में सीमित, ये सीमित तो नहीं है। प्राकृतिक अलंकरण का अभाव नहीं, प्राकृतिक अलंकृत है, मतलब कि ये इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख और विशेषता बताता हूँ आपको। विशुद्ध भारतीयता पहला हो गया। दूसरा जन सामान्य की शैली का होना, ये हो गया। तीसरा हो गया प्राकृतिक अलंकरण का होना, इसका अभाव नहीं होता, इसका होता है। चौथा हो गया विषय क्षेत्र में सीमित नहीं होता, इसकी अधिकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की चित्रकला शैली का नया नाम था? तो उसका नया नाम था जैन शैली। क्या था? जैन शैली। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के वेरीफाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमपुरा कहलाए? सोमपुरा जो है वो गुजरात से आने वाले कलाकार को सोमपुरा कहलाए। क्या कहलाए? गुजरात से आने वाले जो कलाकार होते हैं वो सोमपुरा कहलाए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के वेरीफाइड होते हैं, आप लोग नोट करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब नेक्स्ट सीरीज आएगा आप लोगों का। ये देखिए, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करके भी याद कर सकते हैं। जैसे 606 ईस्वी में हर्ष सिंहासन रुद्ध हुआ और मौखरी शासक गिरिवर्मा की हत्या। और पुलकेशिन द्वितीय शासक कब बना? 610 ईस्वी में। ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अलग से निकाले गए हैं, तो आप लोग इसे नोट करके रखेंगे। और ये सारे आप लोग याद ही कर ले, स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ये लीजिए, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे जो हाईलाइट है उसे तो आप लोग ज़्यादा, यानी कि उसे पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। इसके अलावा भी अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो सारे को सारे याद ही कर लीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर आपको घुमाने का कोशिश करें तो आप सारे के सारे जवाब दे दें। जैसे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, तो इसी तरह फिर से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट जैसे 977 ईस्वी सुबुक्तगुन का भारत पर आक्रमण, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और देखिए फिर से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट आप लोगों का। देखिए ट्रेन का युद्ध मैंने बताया था, पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, मोहम्मद गौरी विजय हुआ। ये देख लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं ही, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी नेक्स्ट सीरीज इसी टाइप का आपको याद करना है अभी। तो ये देखिए 1220 से 1221 में चंगेज खान का भारत पर आक्रमण, जो हाईलाइट है उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। ये लीजिए, कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सीरीज, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। ओके, इसको आप सब याद कर लीजिएगा। ओके, अब इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पानीपत का युद्ध मैंने बताया था 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, अकबर सिंहासन रुद्ध हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए इसी तरह के आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताते हैं। देखिए ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक रहा? 1206 से 10। इल्तुतमिश कब से रहा? 1211 से 1233। और ये सब गुलाम वंश से ही संबंधित है, और ये सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। इसे अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप जल्दी से कर लीजिए। देखिए इसके बाद फिर ये बैठा नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन बैठा, बलबन के बाद केकुवाद वादा, सबका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आया गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से 94 तक आया, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, कुतुबुद्दीन मुबारक,
अब देखिए इसका एक बार मतलब भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि पहला आया गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक। कब से कब तक शासन रहा? 1320 से 1325। उसके बाद कौन शासक बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वो कब से कब तक शासन बैठ किया? तो 1325 से 1351। उसके बाद कौन बैठा? फिरोज तुगलक। और ये कब से कब तक शासन किया? 1351 से 1388। तो इस तरह से इसका ये कर्मानुसार दिया गया है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। कर लिए? अब ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोगों का। इसके बाद आया था सैयद वंश, और खिजर खान ने इसकी नींव रखी थी 1414 में, और 1414 से 21 तक खिजर खान तक का शासन था। कर लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से। ओके। अब इसके बाद लोदी वंश आया था, और ये लोदी वंश लास्ट था। पहला बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का क्या है। नेक्स्ट में आपका ऐतिहासिक शब्दावली, और इससे आप लोगों का जो लेक्चर 1 में मैंने बताया था, ये बस इसको आपको याद नहीं करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है, ताकि अगर एग्जाम में इस तरह के आए तो आप लोग जवाब दे सके। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, 10 दिन लगातार आप पढ़ते रहिएगा ना, आपको सारा एकदम मतलब कि उससे रिलेटेड आपको याद हो जाएगा। तो आप लोग इस पर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका भी कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग फटाक से कर लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें खुम्स, युद्ध में विजय होने पर लूटा गया माल को खुम्स कहा जाता था। तो और जजिया कर भी आपसे पूछ सकता है कि क्या होता था? तो मुसलमानों द्वारा लिया गया टैक्स, धर्म के उसे जजिया कर कहा जाता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। गाजी, जिहाद में विश्वास रखने वाला को गाजी कहा जाता था। इस सब का मतलब पूछ देता है कि जिहाद में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है, और इसमें ऑप्शन दे देगा दाम, गाजी, आइन, जिहाद। तो आप लोगों को क्या करना है? गाजी मारना है। और मदरसा का अर्थ क्या होता है? पाठशाला। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। कर लिए? आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। नेक्स्ट आप लोगों का मकतब, प्रारंभिक पाठशाला को मकतब कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्रारंभिक पाठशाला को? तो प्रारंभिक पाठशाला को मकतब कहा जाता था। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से कर लीजिए। कर लीजिए, ये सबको एक बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। रैयत, प्रजा अथवा किसान को रैयत कहा जाता था। फरमान, राजसी आज्ञा पत्र को फरमान कहा जाता था। देशमुख, जमींदार को कहा जाता था। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से कर लिए। तो अब देखिए आप लोग के लिए अगले क्या है। अगला देखिए यह है आप लोगों के लिए सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। देखिए दीवानी विजारत किसको कहा जाता था? वजीर, अर्थात तो साम्राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। इससे भी आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिएगा, याद करना नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना है, क्योंकि याद करना बहुत चीज़ है, ज़रूरी नहीं है इसे आप लोग याद करें। इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, इसे भी कर लीजिए। इससे भी क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। जितना भी अभी आप लोगों को दिया ना, उससे आप लोगों के पर से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे लगभग। अगर मतलब आपको सारा याद हो जाएगा तो आप लोगों का इसी से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा इस सबको। जैसे मुफ्ती, इस्लाम धर्म का व्याख्याता को मुफ्ती कहा जाता था। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। बस इतना ही आप लोगों के लिए था, इस सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो आप लोगों का ये लेक्चर का सीरीज कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव का। अब आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आया है, वो आप लोगों को लास्ट बाद में उसका मतलब कि एनालिसिस करके देंगे कि कौन कौन गलत है। सबसे पहले अभी आप लोगों के लिए सीरीज आएगा, इसके बाद पेपर 3 का, अर्थात जो भी पार्ट 2 में है, हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, उन लोगों का जो है पर एवरी चैप्टर से आप लोगों के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अर्थात एवरी चैप्टर का मतलब प्रत्येक चैप्टर से आप लोगों के जितने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट निकलते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, ताकि आप लोग 100 क्वेश्चन है, 100 में तो 80 क्वेश्चन आप लोगों के आ जाए और 50 क्वेश्चन आप लोग सही मार के आए, ताकि आप लोगों का 100 में 100 नंबर आए। और 100 में 100 नंबर आएगा तो आपको पार्ट 3 में बहुत काम आएगा। आप लोगों को बोल रहा हूँ, पार्ट 3 में आप लोगों का बहुत काम आएगा। और पार्ट 3 में थोड़ा कम भी नंबर आएगा तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन ऐसे ही कर जाएंगे, और ज़्यादा नंबर आया तो आप यूनिवर्सिटी भी टॉप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसे हम लोग जो है ये साहित्य भवन पब्लिकेशन से बुक की तैयारी करेंगे। तो आप लोग नोट कर ले, पर डे लगभग 1 से 2 चैप्टर की पढ़ाई आप लोगों को करवाई जाएगी, उससे ऑब्जेक्टिव जितने निकलेंगे। तो आप लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।